जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में साना साना हाथ जोड़ी पाठ का ये दूसरा भाग है। तो आइए देखते हैं दूसरे भाग में क्या है। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली उजल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप और वैभव के साथ सामने आने वाला था। ना जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटानियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। लेखिका आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ती हैं। इसमें रफ्ता रफ्ता ऊंचाई की ओर बढ़ने लगते हैं। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे। तो अभी तक जो परिदृश्य था यानी जो नज़ारा था, बाजार, लोग, बस्तियां, स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां, पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली, ये सारा जो दृश्य था अब वो आंखों से ओझल होने लगा, क्योंकि हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। लेखिका ऊंचाई की ओर बढ़ने लगी और नीचे देखने पर जो बड़े बड़े घर थे वो ताश के घरों की तरह नजर आने लगे। पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई देने लगे। हिमालय अब छोटी-छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, बल्कि जैसे-जैसे हम ये लोग करीब जाते जा रहे थे, वो हिमालय अपने विराट रूप और वैभव के साथ सामने आने वाला था। तो वो हिमालय जो न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटानियों मतलब तीर्थयात्रियों का काम्य यानी जिसकी कामना की जाती है, जिसके ख्वाब देखे जाते हैं, सपने देखे जाते हैं, वो काम्य हिमालय, वो हिमालय जो पल पल अपना सौंदर्य और दृश्य बदलता है। ते रास्ते वीरान, शकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। विशालकाय मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, जिसकी काया बहुत विशाल हो। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। शिद्दत से यानी पूरे दिल से, पूरी अपनी पूरी जोश के साथ। उस उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। सघन यानी बहुत घना। भीमकाय मतलब जिसकी भीम की तरह जिसकी काया हो यानी विशाल काय। तो पहाड़ी रास्ते घुमावदार होते हैं, जलेबी की तरह। और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे तो घटाएं नीचे दिखाई देने लगी और हम उसके मतलब यात्री उसके ऊपर दिखाई देने लगते हैं। और वादियों में, वादियाँ मीन्स पर्वतों के बीच का एक विस्तृत भाग जिसको कहते हैं, और जहाँ झरने और जलधाराएं बहती रहती हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ने लगे और ऐसा लग रहा था दोनों तरफ हरियाली, चारों तरफ हरियाली और बीच में रास्ता। ऐसे लग रहा था जैसे हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते हुए निकल रहे हों। तो आगे देखते हैं। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। तो सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। गंतोक से यूमथांग और कटाव तक की यात्रा
लेखिका करते हुए अनेक ऐसे स्थलों को देखती हैं, ऐसे स्थानों को देखती हैं जहाँ प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य और उसकी सम्मोहक शक्ति को लेखिका महसूस करती है, अनुभव करती है। और इसी यात्रा में लेखिका को पर्वतीय क्षेत्रों में जो संघर्षपूर्ण जीवन है उससे भी सामना होता है। तो इस तरह से लेखिका कहती हैं कि हिमालय का रूप पल पल बदल रहा था और नज़रों के छोर तक सुंदरता ही सुंदरता बिखरी पड़ी थी। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। तो असीम सुंदरता चारों ओर जहाँ भी नज़र जाती है केवल प्रकृति का सौंदर्य ही सौंदर्य नज़र आता है। लेखिका कहती हैं, पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को, सारे नज़ारे को अपने भीतर, अपनी आत्मा में, अपने हृदय में समाहित कर लूं। मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा, यानी कि मेरे अंदर, यानी भीतर की जितनी भी तामसिकताएं थीं वो जैसे पिघलने लगी और सात्विक भावना, मतलब पवित्र आत्मा पवित्र होने लगी और इस विराट प्रकृति के बीच अपने अस्तित्व का की अनुभूति और एहसास होने लगा। हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता है। प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका किसी बुत सी माया और छाया के खेल को देखती रही। उसे लगता है प्रकृति उसे अपना परिचय दे रही है, जिसे उसे सयानी यानी बुद्धिमान बनाने के लिए अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रही है। तो प्रकृति के उस अनंत और विराट रूप को देखकर इस लेखिका को बहुत सी ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं। वो मौन है, ऋषि की तरह शांत है और चाहती है कि इस सारे दृश्य को, सारे नज़ारे को अपने भीतर समाहित कर ले, ताकि जब जी चाहे वो अपनी आंखें बंद करके उस दृश्य को देख सके। तो मुंडकी निकाल निकाल कभी आसमान के छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को देखती। जलप्रपात मीन्स झरने। जलप्रपात जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बल खाते से निकलती हैं, नदी बनकर तो मन को मोह लेती हैं। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा था, प्राकृतिक सुषमा बिखरी पड़ी थी और लेखिका उस नदी को, तिस्ता नदी का यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया गया है। एक तरह से नदी का मानवीयकरण किया गया है कि दूध की धार की तरह झरझर गिरते कहीं जलप्रपात, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती, चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। वो तिस्ता नदी जो सिलीगुड़ी से ही साथ में चली आ रही है, पर यहाँ उसका सौंदर्य अपनी पूरी पराकाष्ठा पर है। इस इतनी खूबसूरत नदी लेखिका कहती मैंने जीवन में पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल, नगपति यानी हिमालय को कहा गया है। नग का मतलब होता है पहाड़ और पति का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी पहाड़ों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो है हिमालय, इसलिए उसे नगपति कहा है। तो मेरे नगपति, मेरे विशाल कहकर मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फिर उगलता झरना, उसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को अपने अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। तो सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल एक बहुत ही अलौकिक सौंदर्य वाला दृश्य सैलानियों को देखने को मिला। तो प्रकृति की अलौकिक छटा, अलौकिक सौंदर्य का अनुभव यात्रियों ने किया, लेखिका ने किया और इसके बाद उस सारे दृश्य को सभी लोग अपने खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल हो गए, यानी व्यस्त हो गए। तो अब तक के यात्रा में लेखिका ने देखा कि जैसे जैसे चढ़ाई
और ऊंचाई चढ़ते जा रहे थे। हिमालय विशाल से विशालतर होता जा रहा था। छोटी छोटी पहाड़ियाँ विशाल पर्वतों में बदलने लगती हैं। घाटियाँ गहराती गहराती पाताल नापने लगती हैं। वादियाँ चौड़ी होने लगती हैं और उन वादियों के बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है और जलप्रपात जो हैं वो जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बल खाते से बहते हुए मन को मोह लेते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम इसके अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।